भील प्रदेश टाइम्स न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। धौलिया बावसी के नाम पर धौलागढ़ में, कालिया बावसी के नाम पर केसरिया जी में और बुरिया बावसी के नाम पर गौतमेश्वर में कालांतर में धीरे धीरे हमारे लोगों से इनकी पूजा विधि छीनी गई थी और केसरिया जी पर आज किसी और ने कब्जा जमाया है। इसी तरीके से अभी हाल ही में गोटिया अम्बा पर जो घटना हुई थी, उस गोटिया अम्बा की घटना में भी हमारे पुरखों का इतिहास है, रीति रिवाज है, संस्कृति और परंपराएं जुड़ी हुई हैं। लेकिन आज आदिवासी परिवार की ताकत बढ़ती नजर आ रही है। आदिवासी परिवार की बढ़ती ताकत को एक नारे से जोड़ा जाता है कि एक तीर एक कमान, और एक तीर एक कमान के नारे से पूरे देश के आदिवासी एक होने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे वक्त में आरएसएस का संघी विचारधाराओं को यह बात हजम नहीं होती है, तो आरएसएस संघी विचारधाराएं आदिवासी को आदिवासी से लड़वाने के लिए आगे करती है और आदिवासी के कंधों पर बंदूक रखकर उनको इस बात की ओर आगे ले जाती है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा कई बार हो चुका है कि जब आदिवासी के देवी देवताओं पर अतिक्रमण करने का प्रयास किया गया, आदिवासी देवी देवताओं के साथ में छेड़छाड़ करने का प्रयास किया गया, उसी परिवार से जो दक्षिणी राजस्थान के अंदर आदिवासी परिवार की बढ़ती ताकत को रोकना चाहते हैं। और इसी तरीके से राजस्थान के पूर्वी हिस्से में भी जो अम्बागढ़ का किला था, उस अम्बागढ़ के किले के ऊपर जो मेड़ाओं का अम्बागढ़ था, भगवा रंग लगा झंडा लगाया गया था, लेकिन वहां के मेड़ा उनके अंदर आपसी दरार डालने की कोशिश की थी, एक हुए थे और अम्बागढ़ के किले को आरएसएस से आजाद कराया था। इस प्रकार से आज जो नवीं कक्षा की एनसीईआरटी की किताब है, उस किताब के अंदर हमारा पुरखों का इतिहास है। मानगढ़ की वो पहाड़ी शौर्य पराक्रम बलिदान और त्याग और भक्ति की पहाड़ी है, जिस पर हमारे पुरखों ने 17 नवंबर 1913 के दिन पूरे मानगढ़ पर ब्रिटिश हुकूमत कहती है, ब्रिटिश हुकूमत का रिकॉर्ड कहता है कि 1 लाख से ज्यादा आदिवासी उस समय उस पहाड़ी पर इकट्ठे हुए थे। और उस समय ब्रिटिश हुकूमत के कागजात कहते हैं कि 1500 से ज्यादा आदिवासी शहीद हुए थे। और जब 1500 से ज्यादा आदिवासी शहीद हुए थे तो वह लोग सिर्फ संप सभा की मांग नहीं कर रहे थे, वो लोग सेपरेट भील प्रदेश की मांग कर रहे थे, सेपरेट भील टेरिटरी की मांग कर रहे थे। और इस बात को लेकर ब्रिटिश हुकूमत को ये बात जमी नहीं, तब वो लोगों ने हमारे लोगों को भी आगे किया और इस बात को, इस आंदोलन को कुचलने के लिए जो 17 नवंबर 1913 को हमारे लोगों के साथ में गोलीकांड हुआ था। लेकिन हम उस पराक्रम और शौर्य को भूलना नहीं चाहते। उस पराक्रम और शौर्य के बाद में आज कुछ लोग जिनको मानगढ़ के जो शहादत हुआ उस टाइम पैदा नहीं हुए थे, वो कह रहे हैं कि इनका इतिहास मिटा देंगे। मैं इस ओछी मानसिकता पर आरएसएस के कठपुतली मन्नालाल रावत सांसद को कहना चाहता हूं, जब जब बिरसा मुंडा टंटे मामा जैसे लोगों का इतिहास जिंदा है, जब जब हमारे और आपके जैसे नौजवान तैयार हैं, तब तक हर घर घर से एक बिरसा तैयार करा है, हर घर घर से एक कालीबाई तैयार करी है। आप हमारे विचारों को कभी नहीं मार सकते। और मैं आप सबको कहना चाहता हूं, ऐसे मन्नालाल 1000 पैदा होंगे समाज में, क्योंकि बिरसा मुंडा को जब अंग्रेजों ने मारा था, धीमे चार दिया था, तब भी पकड़ाने वाले उन्हीं समाज के लोग थे। जब टंटे मामा को पकड़ा गया था, तब भी उसी समाज के लोग थे। तब हम ये सोच सकते हैं कैसे मन्नालाल रावत जैसे 1000 मन्नालाल रावत तैयार हो जाए, लेकिन आदिवासी के बढ़ते आंदोलन को, आदिवासी की बढ़ती क्रांति को तुम हरगिज नहीं रोक सकते। और हम लोग भील प्रदेश की मांग को विधानसभा के अंदर टेबल ठोक कर कह सकते हैं, यहाँ पर छाती ठोक कर कहेंगे कि भील प्रदेश जब तक नहीं बढ़ेगा, हमारा एक लहू लहू का कतरा भी उसके लिए काम करेगा। साथियों, आज जिस तरीके से हमारे हक को मारा जा रहा है, यह बहुत बड़ी सोचने का बात है। जो लोग आदिवासी के वोटों से जीत कर जाते हैं और आदिवासी को मारने की बात करते हैं। हम लोग उदयपुर के अंदर लगातार खबरें देख रहे हैं कि पैंथर के द्वारा आदिवासी पे हमला किया जा रहा है। और अभी सरकार को सफलता हासिल हुई कि पैंथर को पिंजरे में बंद किया था। उसी प्रकार से उदयपुर से वोट लेकर कुछ लोग दिल्ली की ओर लौटे थे
वो भी उस पैंतर की तरह कम नहीं है जिन्होंने आदिवासी को वोट लेकर यह कहा कि आदिवासी का घर चला दो, आदिवासी को मारो। तो आज मैं कहना चाहता हूं, सरकार ने उस आदमखोर पैंतर को पकड़ा था, इस आतंकवादी पैंतर को वक्त आने पर अपन पिंजरे में बंद करेंगे। साथ साथ में यह बताना चाहूंगा कि आज सरकारें हमारे साथ कितना भेदभाव करती है। आए दिन ऐसे कानून जो हमारे हक के खिलाफ है, ये जो सुप्रीम कोर्ट है, ये जो न्यायालय है, ये आदिवासियों के कब से हितैषी बन गए, ये बात मुझे समझ में नहीं आई। और आज जिस तरीके से एसटी भाई, एससी भाई, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग एक होने लगे, तभी सरकारों को चिंता सताने लगी कि आज हमारा जो जनाधार है इसको कैसे घटाया जाए। तब न्यायालयों से एसटी एससी को अलग करने के बयान, अलग करने के फैसले सामने आते हैं। हम लोग ये कहना चाहते हैं कि आदिवासी का आरक्षण कैसा होगा, आदिवासी का आरक्षण कब तक होगा, यह फैसला आदिवासी करेगा, आपकी न्यायालय नहीं करेगी। साथ साथ में बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से 2013 Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.